हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ शुरू करी है उसका ये टाइप 3 है। टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और किस तरह से उसको सॉल्यूशन करना है, कैसे उसे टैकल करना है, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3, किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन जो टाइप 3 में बनते हैं वो ये हैं कि आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स, किसी आर्टिकल को 40 आर्टिकल बेचे थे किसी पर्सन ने। आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स, 40 आर्टिकल बेचने पर उसको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट किसके इक्वल हुआ? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यानी कि जितने रुपए में 10 आर्टिकल आते हैं उतने का उसे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के तो हमें ये पता लग जाता है कि उसे लॉस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है कि क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि 40 वस्तुओं को बेचने के बाद उसने वस्तुएं कितनी बेची? 40। एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ उसने बोल दिया कि जितने में 10 वस्तुएं आती हैं, जितने रुपए में 10 वस्तुएं खरीद सकते हैं उतने का उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, हानि उसे हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हमें फंडामेंटल टाइप, हमने टाइप 1 में हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला सीखा था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट उसे जो हुआ है वो किसके इक्वल हुआ है? 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि सीपी क्रय मूल्य कितने वस्तुओं का? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ है। उसने बेची कितनी वस्तुएं हैं? 40, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स उसने बेचे हैं। अगर बेचे 40 हैं तो खरीदे भी कितने होंगे? खरीदे भी उसने 40 आर्टिकल ही होंगे। तो ये 40 आर्टिकल सीपी वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे और सेलिंग प्राइस वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो सीपी ऑफ 10 यहीं पर रहेगा, प्लस सीपी ऑफ 40 इधर आ जाएगा, सॉरी 40 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर इजिकल टू क्या रहेगा? एसपी ऑफ 40। तो 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि सीपी ऑफ कितना आ जाएगा? ये 50 इजिकल टू एसपी ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 40 आ जाएगा। तो सीपी अपॉन में एसपी यहाँ पर हमारे में आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हमारे पास रेशो निकल गई। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/5। यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य अपॉन में विक्रय मूल्य की जो रेशो आई है वो आई है 4/5। यानी कि 4 की चीज़ कितने में बिक रही है? 4 की चीज़ बिक रही है 5 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। और हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कितने का हमें प्रॉफिट हुआ, और किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 4 है। तो 1/4 का कितना प्रतिशत है? तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25%। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 25% का हमें यहाँ पर लाभ हुआ है। तो ये इसका एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। हमने क्या करा? सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो हुआ था उसे 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ था। सेलिंग प्राइस कितनी वस्तुएं बेच रहा था? 40। तो 40 अगर बेच रहा है तो खरीदेगा भी 40, यानी कि क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का? 40 मूल्यों का। ये क्रय मूल्य जो 40 का, ये इजिकल टू इस तरफ आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्रय मूल्य कितने का बन जाएगा? ये 50 का। विक्रय मूल्य कितने का? 40 का। तो क्रय मूल्य अपॉन में विक्रय मूल्य कितना? 40/50। 0 से 0 कैंसिल हुई तो 4/5 हुआ। 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 4 पे। तो 1/4 का कितना प्रतिशत है? ये हमने निकाल दिया, कितना? 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था इस तरीके के करने का। इसका एक मेथड और होता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कैसे इसको करना है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपने। तो हमें पता है कि प्रॉफिट जो हो रहा है, हमें इस क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए पहले तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हुआ है। तो हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ये हमें दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल के बराबर हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो हमें ये देखना है कि प्रॉफिट किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितने आते वस्तुओं का? 10 वस्तुओं का। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना है? 1 रुपया है। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस होता इधर, जहाँ पर हम सीपी यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको लेजर से बताता हूँ यहाँ पर क्या है। जहाँ पर अगर यहाँ पर एसपी होता सीपी की जगह, तो यहाँ पर हम एसपी लेट करते। ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य होता तो हम विक्रय मूल्य को लेट करते, लेकिन वहाँ पर क्रय मूल्य है तो हम किसको लेट करेंगे? क्रय मूल्य को यहाँ पर लेट करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? क्रय मूल्य है हमारे पास एक आर्टिकल का, हमने मान लिया कि 1 रुपया है। ठीक है, तो
क्रय मूल्य अगर बेच 40 रहा है तो खरीदेगा भी कितनी, 40 ही खरीदेगा, ठीक है ना। अगर बेच वो 40 रहा है तो खरीदेगा भी कितनी, 40, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 का आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹40। अगर एक आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, 40 है, तो 40 आर्टिकल, एक माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये सीपी आएगा, तो खरीद भी 40, खरीदेगा भी कितनी, 40 खरीदेगा, ठीक है ना। तो 40 कितने में खरीदेगा, 40 रुपये में खरीदेगा। अगर हमने क्रय मूल्य एक आर्टिकल का ₹1 माना है तो 40 का क्रय मूल्य कितना आएगा, 40 रुपये आ जाएगा। तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, या फिर हम कहें प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का इक्वल हो रहा है, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट क्रय, हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹1 माना, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10 वस्तु के बराबर हो, तो यहाँ पर ₹10 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास ₹10, सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, खरीद कितने में रहा है वो ₹40 में, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितने का आ जाएगा, 40 प्लस आ जाएगा, 10 प्लस में 40 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने की जरूरत ये है कि पहले हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा था वो क्रय 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने क्या माना, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने ₹1 मान लिया, यानी कि प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के, यानी कि ₹10 का प्रॉफिट होगा। खरीदेगा भी 40 वस्तुएं, तो मतलब कितने में खरीदेगा, ₹40 में खरीदेगा। हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, ₹50 आ गया। अब यहाँ से हम रेशो मेथड लगा देंगे, यानी कि क्रय मूल्य, रेशो में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 40 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 40 है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 50 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 4:5 आ जाएगा। कितने का, 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 4 पे, तो 1 4 का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, दोनों सेम ही मेथड है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल टाइप 3 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर सेलिंग 33 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल बेच रहा है, 33 आर्टिकल्स यहाँ पर बेच रहा है। अब प्रॉफिट, अ पर्सन गेट्स द प्रॉफिट, यहाँ पर उसे लाभ हो रहा है कितने का, सेलिंग प्राइस, ध्यान रखना यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर पहले क्रय मूल्य था इधर, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य, यानी कि जो उसे प्रॉफिट होता है वो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। तो लॉस तो नहीं हो सकता उसे, या तो लॉस तो कैंसिल हो गया। तो ये हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, 33 वस्तुओं को बेचने के बाद उसने 33 वस्तुएं बेची और बेचने के बाद उसे पता लगा कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। उसे लाभ जो होता है वो 11 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ, मतलब जितने में 11 वस्तुएं बिक जाती हैं उतने का उसे लाभ होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिर से वही बात, अगर हम, अब पहले तो हमें ये चेक करना है कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसे 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि SP ऑफ 11, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ। बेची कितनी वस्तुएं, यानी कि SP ऑफ 33, अगर बेच 33 रहा है और तो खरीदेगा भी कितनी, 33 ही खरीदेगा। तो CP वाली टर्म को हम एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि CP ऑफ 33 एक तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू SP ऑफ 33 यहीं पर रहेगा, माइनस में SP ऑफ 11 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा CP ऑफ 33 इज इक्वल टू SP ऑफ किसके इक्वल आ जाएगा, ये 22 के इक्वल आ जाएगा। तो CP अपॉन में SP हमारे पास आ जाएगा 22/33। तो यहाँ से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करके 11 पे कट जाएगा, 11 दूनी में 22, 11 3 33, यानी 11 2 22, 11 3 33। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा 2/3, यानी कि 2 की जो चीज़ है वो कितने में बेची जा रही है, 3 में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में किस पे कैलकुलेट होता है, ये कॉस्ट प्राइस जो आपकी जेब से लगा या फिर हम कहें क्रय मूल्य पे। तो 1 2 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 50%, यानी कि 50% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बेसिक मेथड था। उसके बाद हम इसे, जो हमने यहाँ पर मेथड किया, ये वाला मेथड, इससे करके देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके इक्वल हुआ है, वो जो प्रॉफिट हमें यहाँ पर हुआ था वो 11 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, यानी कि 11 या SP हम कह लें, SP ऑफ 11 आर्टिकल्स के इक्वल उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हुआ है। तो हम यहाँ पर जो लेट करेंगे वो किसे लेट करेंगे, सेलिंग प्राइस को लेट करेंगे, यानी कि हम लेट कर लेंगे कि SP ऑफ, यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं इसे, SP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य है वो हमने मान लिया, या सेलिंग प्राइस जो है वो ₹1 है, ठीक है ना। तो पहली बात तो प्रॉफिट कितने का होगा, अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है तो उसे प्रॉफिट 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹11,
ठीक है, बेच कितनी रहा है 11 है, तो खरीदेगा भी कितनी 11 है। तो सेलिंग प्राइस हम बेच कितने रहा है वो 33, सॉरी बेच कितने आर्टिकल रहा है 33 आर्टिकल बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल। बेच कितने रहा है 33, तो 33 आर्टिकल कितने में बेचेगा 33 रुपये में बेचेगा। तो हमें पता है कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हुआ 11 रुपये का, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल कितने में 33 रुपये में बेच रहा है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 33 माइनस में 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 रुपये का क्या हो रहा है कॉस्ट प्राइस है। फिर से हम रेशो लगा देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन और रेशो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 22, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 33, इसकी रेशो निकालेंगे 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 2 22, 11 3 33। दो की चीज़ 3 में बिक रही है। कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का कितने पे 2 पे इसका प्रॉफिट हुआ, तो 1 2 का कितना परसेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50%। तो यहाँ से भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये आपका लेटिंग मेथड था जिसे हम लेट करते हैं, ये आपका जो नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं वैसे था। ठीक है, तो ये है आपका फंडामेंटल नहीं सॉरी टाइप 3 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जो कि आपको पता होने चाहिए। 2 टाइप्स हम कवर कर चुके हैं, ये तीसरा टाइप था। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास 4th टाइप आएगा। तो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ आई होगी किस तरह के क्वेश्चन टाइप 3 में बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आपके लिए हम लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।